ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकाशीति अधिक शततमी कक्षा। हमारा विषय आज का है परिभाषा सूत्र षष्ठी स्थाने योगा 1149। अब ये सूत्र कहाँ से आ गया? तो देखिए, जब हम वृत्ति लिखते हैं तो जैसे वृद्धिरादैच हमने सूत्र, वृद्धिरेचि हमने सूत्र किया, तो उसमें हमने कहा पूर्व पर योहो स्थाने वृद्धिरेकादेशो भवति। पूर्व और पर्व के पर के स्थान में वृद्धि होती है। अब ये स्थाने शब्द ये किस आधार पर लिखा जाता है, तो इसको हम समझेंगे। तो षष्ठी स्थाने योगा को हम अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए, पहला अध्याय है और उसका पहला ही पाद है और उसमें 49। तो षष्ठी स्थाने योगा ये सूत्र है, इसको अब देखा जाएगा। तो षष्ठी प्रथमा विभक्ति एक वचनम, स्थाने योगा प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तो इसका समास का विग्रह देखते हैं। स्थाने योगः अस्याः। स्थान में योग अर्थात जोड़, संबंध है इसका। सा इयं स्थाने योगा, वो यह स्थाने योगा है। तो ये बहुव्रीहि समास है जिसको व्यधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। इसमें पहला शब्द सप्तमी में है और दूसरा प्रथमा में है, तो इसलिए समान अधिकरण नहीं है शब्दों का। तो अत्र निपातनात्, निपात के कारण सप्तम्याः अलुक भवति, सप्तमी का लुक नहीं हुआ है और यहाँ पर सप्तमी रह गई है। तो ऐसा वो बहुव्रीहि जो समास है वो व्यधिकरण बहुव्रीहि कहलाता है। जैसे कंठे कालः, इस प्रकार का। तो इसका अर्थ हमने समझना चाहिए। स्थान में संबंध योग है जिसका, उसको कहते हैं स्थाने योगा। ठीक है। तो षष्ठी, ऐसी षष्ठी जिसका स्थान में संबंध है। अब वृत्ति देखते हैं। परिभाषा इयम, ये परिभाषा है योग नियम अर्था। तो परिभाषा किस लिए होती है? सूत्र में नियम बनाने के लिए कि एक सूत्र को किस प्रकार उसका अर्थ किया जाना चाहिए। ठीक है। तो इसमें षष्ठी शब्द जो है, षष्ठी जो सूत्र में आई है उसका अर्थ कैसे किया जाना चाहिए। यह शास्त्रे या षष्ठी, इस शास्त्र में जो षष्ठी अनियत योगा श्रूयते, अर्थात उसका संबंध जो है कोई निश्चय नहीं है कि इसका क्या संबंध है, इसका तो कोई अर्थ नहीं आ रहा है। ऐसा जब आपको लगता है तो सा स्थाने योगा एव भवति, तब आपको वहाँ पर स्थाने योग, स्थान में संबंध वाली होती है। ठीक है। क्या मतलब है इसका? तो स्थाने योगस्य निमित्त भूते सति सा प्रतिपत्तव्या। तो जहाँ पर स्थान में संबंध का निमित्त है, उसका कोई कारण है कि हम ये अर्थ ले सकते हैं, तब उसको समझना चाहिए। ठीक है। तो जैसे उदाहरण में बताया जाता है स्थान का मतलब कैसे, स्थान शब्दः च प्रसंगवाची, स्थान का मतलब होना चाहिए प्रसंग। ठीक है। तो जैसे यथा दर्भाणाम स्थाने शरैः प्रस्थितव्यम इति, माने आपको जहाँ पर दर्भ के घास को बिछाना था, लेकिन दर्भों के स्तर, एक घास है जिसका नाम है दर्भ और दूसरी घास है जिसका नाम है शर। तो जहाँ पर दर्भ को बिछाने का प्रसंग था, वहाँ पर आप शर नाम की घास को फैला सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे दर्भाणाम प्रसंगे, दर्भों के प्रसंग में
शर का को प्रयोग करो इति गम्यते। ठीक है, तो स्थाने माने प्रसंग में, के स्थान में, इन प्लेस ऑफ। अब ये देखिए, हमने जब वृद्धि रेचि सूत्र किया 6188, तो यहाँ पर आया कि पूर्व पर यो हो वृद्धि एकादेशो भवति। पूर्व और पर का वृद्धि एक आदेश होता है। अब का क्या मतलब है, तो हमको यहाँ समझ जाना है कि ये अपने आप ही हमें स्थानीय शब्द लगा देना है साथ में। तो पूर्व और पर के स्थान में, ठीक है, तो के यहाँ आ गया, यो हो के स्थान में, तो षष्ठी के साथ स्थाने लग जाएगा। माने पूर्व और पर के प्रसंग में जहाँ आपको पूर्व और पर शब्द आपने लगाए हुए थे, उसी प्रसंग में अब आप वृद्धि एक आदेश करेंगे। ये बात समझ में आ गई। देखिए, जैसे सूत्र है यथा अस्तेर भूहु। अब ये दो शब्द है, इसमें अस्ते है, अस्थि का भू। अब ये तो कोई अर्थ नहीं बन रहा अस्थि का भू, ठीक है, तो इसका अर्थ ले लेना है अस्थि के स्थान में। तो अस्तेः स्थाने भूहु आदेशः भवति, ऐसे बन जाएगा उसकी वृत्ति। तो यह एवं यह अपि अस्तेः स्थाने प्रसंगे, जहाँ अस्थि का प्रसंग था वहाँ भू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार बहवः ही षष्ट्यर्थाः, षष्ठी के बहुत से अर्थ देखे जाते हैं। जैसे स्वस्वामी, जैसे ये मेरा घर है, ठीक है। अनंतरम, गाय के बाद में घर है, उसके बाद, ठीक है ना, का, या समीप, वृक्ष के समीप में, समूह, ठीक है, जैसे भैंसों का समूह, विकार, जैसे दही का मक्खन, इस प्रकार, ठीक है। अवयव, जैसे शरीर का हाथ, ऐसे कितने सारे जो संबंध बनते हैं। तत्र यावन्तः शब्दे संभवन्ति, तो शब्द में बहुत से इस प्रकार के बनते हैं। तेषु सर्वेषु प्राप्तेषु, तो जब षष्ठी होगी इतने सारे अर्थ आ जाएंगे। तो नियमः क्रियते षष्ठी स्थाने योगा इति। तो इस प्रकार नियम कर दिया गया कि जब आपका के स्थान में का अर्थ बन रहा है, उसका निमित्त है, तो आप सूत्रों में ये के स्थान में अर्थ लीजिए। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।